हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रीलिम्स इज़ नॉट अ रटाफिकेशन देन व्हाट। मतलब प्रीलिम्स अगर रटाफिकेशन नहीं है तो फिर क्या है। क्या हमें रट्टू तोता बन जाना चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? हमें चीज़ों को बस रट लेना चाहिए, क्रैमिंग कर लेनी चाहिए उसकी, और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस नहीं होना चाहिए? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करूँगा। जो स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि रट लो बस चीज़ों को, समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में डिटेल में थोड़ी ना पूछ रहा है प्रीलिम्स में, तो वो अपने एग्ज़ाम के इन क्वेश्चंस के तहत अपने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखिए 2019 में तो सिर्फ केस 9 पूछा, और केस 9 प्रोटीन तो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, इसमें केस 9 क्या है क्या नहीं है डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। GEAC ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है ये किसके तहत बनाई गई, तो सिंपल आंसर इसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ एक टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पूछा था 2020 में, ये तो क्रूड ऑयल होता है। बाकी गोल्ड ट्रेंच इनके बारे में या रिवर्स ट्रांसपोजिशन ऐसे टॉपिक्स को आप नहीं भी समझते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये IMF से रिलेटेड है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए डेफिनेटली इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में सोचते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तो यही तरीका है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको इसकी डिटेलिंग नहीं भी आती, लेकिन आंसर सामने है। IMF अगर आपको वर्ड पता था तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इस तरीके से तैयारी करने से बहुत से नुकसान होते हैं और UPSC जैसे एग्ज़ाम निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और हो सकता है कि आपने बस टॉपिक को एक बार देख लिया है कि वो किससे रिलेटेड है और आंसर आ जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको स्टूडेंट्स अभी ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग डिज़ायरेबल है और डायरेक्ट रट्टाफिकेशन से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए ये दो कोर्सेज़ हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस टू मेन 2023 एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच 2023। इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप यहाँ पर कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2020 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस करने वाली प्रोस्पेक्टिव पेरेंट सेल्स होती हैं, या फिर यहाँ पर पूछता है कि पर्सन के जो जीनोम है उसको एडिट किया जा सकता है बिफोर द बर्थ एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हमसे पूछता है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के रिस्पेक्ट में बताइए कि क्या एम्ब्रियो ऑफ द पिग में वो इंजेक्ट की जा सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको स्टेम सेल की नॉलेज हो और आपको ये पता हो कि जेनेटिक चेंजेस किस वजह से होते हैं। तो जनरल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है बेसिक्स की, तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे और ये रटाफिकेशन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। आंसर जो भी है, मेरा पर्पस यहाँ पर आंसर बताना नहीं है, ना ही टॉपिक पढ़ाना है। मेरा पर्पस यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बताना है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है और रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। 2022 का क्वेश्चन जो वेब 3 के रिस्पेक्ट में है, देखिए इस टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में पूछता है कि क्या पीपल कंट्रोल कर सकते हैं अपना खुद का डाटा, क्या इसमें ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स होते हैं, और क्या यूज़र्स कलेक्टिवली इसमें अपने डाटा को ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मांगेंगी। ये आपका टॉपिक की डिमांड जब तक फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप इसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, इसको समझोगे नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में नहीं निकाल पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इकोनॉमिक्स देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़े अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो RBI क्या जनरल सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगा, या फिर रुपी जब डेप्रिशिएट कर रहा है रैपिडली तो RBI सेल कर देगा डॉलर्स को। अगेन आई एम सेइंग, आपके इन्फ्लेशन टॉपिक जैसे आपका सिलेबस का पार्ट है, अगर आपने वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके आपको इम्प्लीकेशंस नहीं पता या कॉजेज़ नहीं पता कि किस कारणों से इन्फ्लेशन होता है या उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं या सॉल्यूशंस क्या होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। स्टूडेंट्स,
देन सिर्फ साइंस और इकोनॉमिक्स ही नहीं, ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। 2022 का ये क्वेश्चन, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाई क्लाउड्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हाई क्लाउड्स होंगे तो सोलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी और अर्थ की सरफेस कूल कर जाएगी। लो क्लाउड्स होंगे तो हाई एब्जॉर्प्शन होगा इंफ्रारेड रेडिएशंस का। ऐसे क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं कि क्या आपको क्लाउड्स की नॉलेज है, क्या आपको सोलर रेडिएशन के रिस्पेक्ट में अर्थ कब गर्म होती है, कब नहीं होती, कब उसमें वार्मिंग इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको गेन करनी होगी स्टूडेंट्स, और फिर उसे एग्ज़ाम में अप्लाई करना होगा। हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में, हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए। बिल्कुल हो सकता है किसी शासक के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि उसने ऐसा किया या नहीं किया, या कोई टर्म आपसे पूछी जाए और उस टर्म का सीधे सीधे मीनिंग पूछा जाए। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अपने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, आपने 3-4 बार उनको रट लिया है, आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन फिर इन क्वेश्चंस का क्या? और ऐसे क्वेश्चन, ये देखिए एक ही क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। 2021 का ये क्वेश्चन है जहाँ पर्माकल्चर फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के बीच में डिफरेंसेस पूछे हुए हैं। अब ये डिफरेंसेस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इन दोनों टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया है, और या तो आपने अपने नोट्स में इनको कंपेयर किया हुआ है। लेकिन जनरली हम इतना अनुमान तो नहीं लगा सकते कि हम हर टॉपिक को दूसरे से कंपेयर करके अपने नोट्स बनाएं। तो ऐसे में हमने दोनों टॉपिक्स हो सकता है सेपरेटली पढ़े हुए हों, और अब क्योंकि क्वेश्चन में इसका कंपैरिजन पूछा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को जो हमने पढ़ा है उसे अब अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी नॉलेज, जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, और मैं कहूँगा एक टर्म जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, ये तीनों ही आपकी रिक्वायर्ड होंगी। और आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो इन सभी एस्पेक्ट्स पर वर्क करना होगा। लर्निंग तो है ही, मैं ये तो डिनाई नहीं करता कि लर्निंग नहीं है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है अपनी तैयारी करते हुए। तो सिर्फ रट्टाफिकेशन पर नहीं जाना है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ कि रट्टाफिकेशन पर नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम अगर निकालना है तो हमें अब टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग पर भी जाना होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी एग्ज़ाम के बारे में, और क्वेश्चंस को देखकर भी आपको नॉलेज गेन हुई होगी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखिए और खुद डिसाइड करिए ये रट्टाफिकेशन से रिलेटेड है या आपकी नॉलेज को डिमांड कर रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।